ऐसा क्या सीक्रेट इस रेसिपी में डाला कि खाने वाले प्लेटें ही चट कर गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम शेफ़ इमरान है और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो प्यारे व्यूवर्स, आज की रेसिपी बड़ी स्पेशल होने वाली है, बड़ी मज़े की तैयार होगी। इस तरीके से बनाइएगा, एक ऐसी सीक्रेट चीज़ इसमें डालेंगे जिससे इसकी खुशबू, इसका फ्लेवर, इसका जायका इस कदर बढ़ जाएगा कि खाने वाले फ़ौरन से लपकेंगे इसको खाने के लिए और प्लेटें बिल्कुल ही साफ़ कर देंगे। तो चलें जी, रेसिपी देख लेते हैं। तो इस सीक्रेट रेसिपी को बनाने के लिए आपने आधा कप कुकिंग ऑयल लेना है। अच्छे से गर्म करने के बाद इसमें डालेंगे प्याज, लेकिन प्याज को थोड़े डिफरेंट तरीके से डालेंगे। प्याज पहले आपने अच्छे तरीके से छील लेने हैं। छीलने के बाद ना इनको आपने नमक वाले पानी में तकरीबन 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। इससे क्या होगा कि प्याज के अंदर तक ना नमक का जायका जाएगा, इससे हमारी रेसिपी और भी अच्छी बनेगी। प्याज को चॉप कर लिया था, ऑयल में डालेंगे और 5 मिनट के लिए ऑयल में फ्राई करते हैं। तो हमने यहाँ पे प्याज को सिर्फ 5 मिनट के लिए फ्राई किया है। आप देख सकते हैं प्याज अच्छे से पक गए हैं, लेकिन इनका रंग तब्दील नहीं हुआ। जब इस तरह के प्याज हो जाए ना, तब इसमें 2 चीज़ें आपने मज़ीद डाल देनी है। कौन सी 2 चीज़ें हैं? ढेर सारे टमाटर हैं, 3 बड़े साइज़ के टमाटर, और 10 से 15 मैंने इसमें सब्ज़ मिर्चें काटी हुई हैं। दोनों चीज़ें शामिल करेंगे और एक सीक्रेट मसाला शामिल करेंगे। सीक्रेट मसाला बड़ी आसानी के साथ बन जाता है। इसमें मैंने डाली है हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर, गरम मसाला, और इसमें मैंने थोड़ा सा डाला हुआ है नमक। सारी चीज़ों से मिलकर एक मसाला बना लिया है। थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे ताकि मसाले हमारे नीचे ना लगे और मसालों का फ्लेवर ना अंदर से निकल के आए अच्छे तरीके से। अब आपने यहाँ पे ना मसालों को फ्राई करना है, भून लेना है। अगर यहाँ पे आपने कसर छोड़ दी, मसालों को अच्छे तरीके से ना भूना, तो रेसिपी हमारी अच्छी नहीं बनने वाली। तो यहाँ पे हमें ना मसाले अच्छे तरीके से भून लिए हैं, परफेक्ट खुशबू आना शुरू हो गई है। और देखें अल्हम्दुलिल्लाह क्या ज़बरदस्त एक ग्रेवी तैयार हो गई है। दानेदार सा यहाँ पे मसाला तैयार हो गया है। अब इसमें हमने ना सब्ज़ी और दाल डाल दी है। दाल, चना और कद्दू का बहुत अच्छा कम्बिनेशन बनता है, ये डाल देंगे। एक बड़ा कप भर के मैंने दाल चना को 30 मिनट पहले भिगो के रख दिया था। आधा किलो मैंने इसमें कद्दू डाले हैं। और एक सीक्रेट बात मैं आपको बताता चलूँ, इसमें मैंने साबुत गरम मसाला डाल के और हल्का सा नमक डाल के और थोड़ी सी इसमें मैंने चिकन नौर के पीस डाल के ना अच्छे से इनको भिगो के रखा हुआ था। इससे क्या होगा कि सब्ज़ी और दाल का फ्लेवर ही जनाब चेंज हो जाएगा। सीक्रेट रेसिपी है, आपके साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह। जब आप घर में बनाएंगे ना, तो इसी तरीके से परफेक्ट रेसिपी आपको खाने को मिलेगी। दाल थोड़ी सख्त है और कद्दू भी पकने में टाइम लेंगे, तो इसमें आपने एक बड़ा कप भर के पानी डाल देना है। अभी यहाँ पे बात ख़त्म नहीं हुई, असल कहानी अब शुरू होने वाली है। इस सीक्रेट रेसिपी में जनाब अब एक सीक्रेट चीज़ इस तरीके से डालूंगा कि इंशाल्लाह ताला ये इस रेसिपी की हिस्ट्री ही चेंज कर देगा। 1 चम्मच भर के आपने इसमें कुटा हुआ अदरक डालना है, मोटा कूट के। लहसुन इस्तेमाल नहीं करेंगे। पानी के अंदर जब आप अदरक डालेंगे ना, जब ये रेसिपी बन के तैयार होगी, अल्हम्दुलिल्लाह आप खुश हो जाएंगे और आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे और अपने आप से कहेंगे कि काश ये रेसिपी हमने पहले बनाई होती। ऊपर ढक्कन लगाएंगे, लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे 15 से 18 मिनट के लिए। व्यूअर्स, यहाँ पे हमने अपनी मज़ेदार सी सब्ज़ी को ना तकरीबन 20 मिनट पकाया है और 2 से 3 दफ़ा मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर दिया था ताकि ये नीचे ना लगे। और थोड़ा सा मुझे नमक भी कम लगा, तो मैंने इसमें नमक भी डाल दिया था। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो पानी में हमने अदरक डाला था ना, इसका इतना फ्लेवर आ चुका है, इतना मज़े की खुशबू आ रही है ना, ये सुभान अल्लाह। चलिए, यहाँ पे अब इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें मैं डालने वाला हूँ। सबसे पहले आपको नज़र आ रही होंगी सब्ज़ मिर्च, 2 तरह की हैं। मैंने काटा भी हुआ और साबुत भी रखा हुआ, सेंटर से कट लगा दिया है। कुटा हुआ खुश्क धनिया है, थोड़ी सी कसूरी मेथी है, और इसमें मैंने ना लंबाई में काट के मज़ीद अदरक डाल दिया है। इससे खूबसूरती भी आती है और टेस्ट में भी इजाफ़ा हो जाता है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। प्यारे व्यूवर्स, प्यारे बहन भाई,
वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ ही चले हैं ना, तो आज आपने वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक लाजमी देना है और बताना है आप किस किस्म की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं, ताकि हम आपकी फरमाइश पे जल्दी से वो रेसिपी बना दें। और आपने वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर भी कर देना है। अब यहाँ पे मैंने बिल्कुल हल्की आंच कर दी है, ऊपर ढक्कन लगाएंगे, मज़ीद 5 मिनट के लिए दम ज़रूर लगाएंगे, ताकि जो सारी चीज़ें हमने डाली हैं ना, इनका फ्लेवर, इनकी खुशबू, इनका टेस्ट अच्छे से दाल कद्दू के अंदर मिक्स हो जाए। तो प्यारे व्यूवर्स, ख़वातीनो हज़रात, जब 5 मिनट के बाद आप दम खोलेंगे ना, तो यकीन माने अल्हम्दुलिल्लाह आपका अपना दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि रेसिपी से इतनी मज़े की खुशबू आएगी और ये इतनी खूबसूरत होगी कि खाने वाला प्लेटें ही चाट जाएगा। मैंने आपको बताया था ना, इस सीक्रेट तरीके से बनाइएगा। दाल कद्दू की ये सब्ज़ी सबकी फेवरेट होने वाली है, क्योंकि हमने इसको बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनाया है अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया हुआ है और आपसे मिलने वाले हैं बड़ी ही मज़े की और ख़ूबसूरत सी फाइनल लुक के साथ। तो देखें व्यूवर्स, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। टेस्ट की बात हम बाद में करेंगे, पहले देखें कितनी खूबसूरत और खुश जायका रेसिपी हमारी तैयार हुई है। और जो इसकी खुशबू है ना, पूरे घर में फैल चुकी है। इस तरीके से आप भी दाल कद्दू लाजमी बनाइएगा और ज़रूर बनाइएगा। आपको कुछ नया, कुछ डिफरेंट और कुछ मज़े का खाने को मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, रेसिपी बड़ी मज़े की तैयार हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरीके से बनाइएगा। पसंद आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। ढेर सारा प्यार, दुआओं में रखिएगा याद। अल्हम्दुलिल्लाह।